हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3 की। तो इस पार्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट के मैक्सिमम जितने क्वेश्चन है वो कवर कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो इन टाइप से नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप का हुआ तो हम उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what sum of money must be given at simple interest for 6 months at 4% per annum in order to earn Rs 150 इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 150, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपीज आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हम परसेंट में फाइंड कर लेते हैं। अब इसको हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज हमारे टू पार्ट्स जो हैं पहले से ही अवेलेबल हैं। आप उनको चेक कीजिए, वहां से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें क्वेश्चन क्या कहा है कि हमें कौन सा अमाउंट है, कौन सी सम ऑफ मनी है जो हमें देनी चाहिए 6 मंथ के लिए 4% के रेट के साथ, ताकि हमें इंटरेस्ट कितना मिले, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए 150 रुपये। ठीक है, हमने वो सम ऑफ मनी बताना है जिसको अगर हम 4% रेट के हिसाब से 6 महीने के लिए ब्याज पर देते हैं तो हमें ब्याज के रूप में ही 150 रुपये मिले। तो हम निकाल लेते हैं कि किस तरह से मिलेगा हमें। सिंपल इंटरेस्ट आपको बताया था रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना है 4%, टाइम कितना है 6 मंथ। 6 मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे 6/12, 6 से 2, 2 से 4 यानी कि 2%। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 2%। और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 150 रुपीज। तो 2% की वैल्यू हमें मिल गई 150 रुपीज। हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है, सम ऑफ मनी फाइंड करना है जो कितना होता है 100% होता है। 2% की वैल्यू 150 है, हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है जो 100% होता है। 2 नीचे आ जाएगा, 2 से आ जाएगा 7, 5, तो कितना आ जाएगा 7500 रुपीज। अगर मैं 7500 रुपीज जो है वो किसी को देता हूं ब्याज के तौर पर और 4% रेट है और 6 मंथ के लिए दिए जाते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट के रूप में कितने मिल जाएंगे, 150 रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है, यहां से आपने रेट इंटू टाइम करके सिंपल इंटरेस्ट निकालिए परसेंट में। तो 2% की वैल्यू आपको 150 दी हुई है, आपने 100% निकालना है, तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अ सम ऑफ 10,000 इज लेंट पार्सली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनुअम इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%। द टू पार्ट्स आर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है हमें। क्वेश्चन क्या है कि 10,000 रुपए है वो सिंगल हैंड किसी को नहीं दिए हैं, टू पार्ट्स में दिए हैं। 10,000 रुपए जो हैं वो 8% पर दिए हैं किसी को, और बाकी जो कुछ उसमें से कुछ राशि जो है वो 8% पर दी है, बाकी जो बची वो 10% पर दी है। और कितने टाइम के लिए दी है, ईयरली पर दी हुई है, यानी कि 1 साल के लिए दी है। और 1 साल का अगर हम एवरेज इंटरेस्ट निकालें तो वो कितना आ रहा है 9.2%। हमने बताना है कि पार्ट्स कौन कौन से थे। देखिए पहले तो अगर हमारे पास 10,000 है, मैंने किसी को एक्स रुपीज दे दिए 10,000 में से, तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा एक्स रुपीज। सेकेंड पार्ट क्या आएगा 10,000 माइनस एक्स। तो टू पार्ट्स कर लिए हमने, एक आएगा एक्स, दूसरे को अपने वाई नहीं मान लेना है कि हम वाई मान लेंगे, वो गलत हो जाएगा, फिर हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं बनेगी। एक अगर एक्स है तो दूसरा कितना बनेगा 10,000 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या है कि जो एक्स पार्ट है वो दिया है 8% रेट पर 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो एक्स पर कितना बनेगा 8%, 8/100। एक्स इंटू 8/100 क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट पार्ट पर, प्लस सिंपल इंटरेस्ट सेकंड पार्ट पर कितना आएगा 10,000 माइनस एक्स इंटू 10% पर दिया है सेकंड पार्ट, तो 10/100 इज इक्वल टू ये पार्ट प्लस ये पार्ट दोनों इक्वल कितने होंगे, एन एवरेज ऑफ 9.2%, यानी कि इज इक्वल टू 10,000 इंटू 9.2/100। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो हमें कैसे बनी कि 10,000 के दो पार्ट्स बनाए हैं, एक्स और 10,000 माइनस एक्स। अब फर्स्ट पार्ट पर जो इंटरेस्ट था वो था 8% का 1 ईयर के लिए, तो 8/100 बन गया, प्लस सेकंड पार्ट 10,000 माइनस एक्स पर था 10% का 10/100 इज इक्वल टू एवरेज कितना था 9.2, यानी कि अगर हम पूरे पर देखें तो 10,000 पर कितना लग रहा है 9/2/100, तो 100 तो वैसे ही कट हो गया। हमारे पास क्या बना 8x प्लस 10,000 इंटू 10,
1 लाख माइनस 10x इज इक्वल टू 92,000। ठीक है, 92,000। तो हमारे पास 8x माइनस 10x यानी कि माइनस का 2x इज इक्वल टू 92,000 माइनस 1 लाख, तो कितना आएगा ये 8,000। ठीक है, माइनस का आएगा तो x कितना आ जाएगा 4,000। x आ गया 4,000 यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट आ गया 4,000। सेकंड कितना आएगा 10,000 माइनस x, तो 6,000। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना था। अब यहां से क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि 10,000 रुपीज हैं, उनको हमने एक पार्ट उसका 8% के हिसाब से दिया है और बाकी जो राशि बची है उसको हमने 10% के हिसाब से किसी को दिया है सिंपल इंटरेस्ट पर। और जब हमने देखा तो ईयरली हमारा इंटरेस्ट एवरेज में आया 9.2%, यानी कि 8% को भी छोड़ दो 10% को भी छोड़ दो, अगर हम लास्ट में देखें ईयर के लास्ट में तो हमारे पास 9.2% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट आ गया 10,000 पर। हमने बताना है कि हमने पार्ट्स किस तरह से डिवाइड किए थे। देखिए, अगर 10,000 में से x एक पार्ट निकाल दिया तो सेकंड कितना रहेगा 10,000 माइनस x। अब x पार्ट पर 8% का रेट है तो 8/100 प्लस 10,000 माइनस x पर 10% का है तो 10/100 इज इक्वल टू टोटल पर 9.2 का एवरेज है तो 10,000 इंटू 9/2/100, तो 100 कट हो गए। इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी और 10,000 माइनस x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम आफ्टर 4 ईयर इज 1/5 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम इज। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज लास्ट पार्ट में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो आपको ये जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम आफ्टर 4 ईयर, यानी कि कोई 100% का सम है, वो 4 ईयर में कितना हो जाता है, 4 ईयर में हो जाता है 1/5 ऑफ द सम, 1/5 ऑफ द 100%, तो कितना बना ये 20%। ठीक है, यानी कि कोई 100% का सम 20% रह गया 4 ईयर में एज ए इंटरेस्ट। ठीक है, सिर्फ 20% जो है उसको इंटरेस्ट के रूप में मिल गया। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम आफ्टर 4 ईयर इज 1/5 ऑफ द सम, यानी कि 100% में से 20% मिल गया 4 ईयर में। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 20%, वो होता है रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू 20%। रेट कितना है ये हमने बताना है, टाइम कितना है 4 ईयर, तो r इंटू 4 इज इक्वल टू 20, r कितना आ जाएगा 5%। तो 5% का रेट होगा, तब हमें 4 ईयर्स में 20% का इंटरेस्ट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन लेंट Rs 5,000 पार्सली एट द रेट ऑफ 4% एंड पार्सली एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअम, सिंपल इंटरेस्ट, the total interest after 2 years is Rs 440. To find the sum of money lent at each of the above rates, Rs 500 is to be divided in the ratio. हमने रेशियो बतानी है कि किस रेशियो में 5,000 को डिवाइड किया। देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है कि कोई पर्सन है वो 5,000 रुपए दे रहा है, उसके दो पार्ट्स बनाकर, एक पार्ट पर दे रहा है वो 4% और दूसरे पार्ट पर रेट दे रहा है वो 5%। ठीक है, अब क्या हुआ कि द टोटल इंटरेस्ट जो है 2 साल बाद वो उसको मिला 440 रुपए, यानी कि 2 साल की बात हो रही है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, 2 साल को अकाउंट में लेकर चलना है। तो 2 साल में 440 रुपए ब्याज मिला। हमने बताना है कि जो 5,000 था उसके जो पार्ट्स थे उनकी रेशियो क्या है। पहले तो हमारे पास यही हो गया, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था कि x पार्ट अगर फर्स्ट है तो 5,000 माइनस x क्या होगा, सेकंड पार्ट होगा। अब x पार्ट पर कितना इंटरेस्ट मिला उसको, x पार्ट पर 4% का रेट है और 2 ईयर्स के लिए मिल रहा है, तो 4 इंटू 2 8% मिला होगा, तो 8/100 प्लस, ठीक है, फर्स्ट पार्ट पर 4% का रेट था 2 ईयर के लिए, तो 4 इंटू 2, क्योंकि इंटरेस्ट कितना होता है रेट इंटू टाइम, तो 8% का रेट मिला उसको, प्लस 5,000 माइनस एक्स पर रेट मिल रहा है 5% का 2 ईयर के लिए, तो 5 इंटू 2 10%, 10/100 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना बन रहा है 440। पिछले क्वेश्चन में हमें यहां भी टोटल अमाउंट नहीं दिया था, यहां भी उन्होंने एवरेज रेट दिया था, यहां पर हमने क्या किया टोटल अमाउंट पुट कर लिया बिकॉज टोटल अमाउंट दिया है। तो हमारे पास 8x प्लस 50,000 माइनस 10x इज इक्वल टू, क्योंकि ये 100 एलसीएम लेंगे उस तरफ जाएगा तो 44,000 बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास माइनस 2x आ जाएगा 6,000 माइनस के, तो दैट इंप्लाई x कितना आ गया
3000। अब अगर एक जो है x की वैल्यू 3000 है और 5000 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2000, तो रेशो क्या आएगी? जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है रेशो के लिए, तो रेशो क्या आएगी? 3000 ओवर 2000, 3:2। ठीक है, तो जो रेशियो हमसे पूछी है वो 3:2 आएगी। पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि पार्ट्स कौन से हैं, तो इस क्वेश्चन में अगर पार्ट्स पूछे होते तो पार्ट्स से 3000 और 2000, लेकिन रेशियो क्या आई? 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट सम विल अमाउंट टू Rs 7000 इन 5 ईयर्स एट 3 इंटू 1/3% सिंपल इंटरेस्ट। देखिए अमाउंट दे रखा है हमें। अमाउंट क्या होता है? क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कोई 7000 रुपए कब हो जाएंगे, किसी सम के 7000 रुपए कब बनेंगे 5 साल में 3 × 1/3% रेट के हिसाब से 7000 बनते हैं। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन क्या है कि कोई हमारे पास सम है वो 7000 रुपए हो जाता है अगर हम 5 साल के लिए उस सम को छोड़ते हैं 3 × 1/3% रेट पर। पहले तो सिंपल इंटरेस्ट क्या मिला होगा? सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा रेट इंटू टाइम। रेट है 3 × 3 9 10/3%, और टाइम कितना है 5 ईयर्स, यानी कि 50/3% उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला। ठीक है, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में फाइंड कर लिया रेट इंटू टाइम करके 50/3%। अब आता है क्वेश्चन कि हमारे पास अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल होता है 100%, सिंपल इंटरेस्ट है 50/3%, तो कितना बन गया ये? 300 प्लस 50, 350/3%। ठीक है, कितना बन गया ये? 350/3%। अब यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो वैल्यू दी है ये अमाउंट की दी है, और अमाउंट परसेंट में कितना है? 350/3। तो हम यहां से निकाल लेते हैं कि 350/3% की वैल्यू कितनी है? 7000। हमने निकालनी है 50। हमसे पूछा है व्हाट सम, यानी कि हमने 100%, 100% की वैल्यू निकालनी है। हमसे सम पूछा है तो हमने 100% निकालना है। यहाँ पर 350/3% की वैल्यू है 7000, हम निकालेंगे 100% की। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 7000 इंटू 100 ओवर 3 इंटू सॉरी ओवर 350/3 हमारे पास ऊपर आ गया। तो जीरो से हमने जीरो कट कर लिया, 35 1 जा 35, 35 2 20, तो ये कितना बन जाएगा? 3 इंटू 2 6, 6000। 6000 रुपीज जब हम 5 ईयर के लिए 3 इंटू 1/3% इंटरेस्ट के हिसाब से देंगे तो हमें अमाउंट कितना मिल जाएगा? 7000। ठीक है, जो भी हमारा अमाउंट होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 100% होता है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में 50/3% आ गया, तो ये कितना बन गया? 350/3%। अब यहां से 350/3% अमाउंट है और उसकी वैल्यू दी है 7000, तो 350/3% हो गया 7000। हमने सम फाइंड करना है 100%, तो हमने वैल्यू पुट कर ली यहाँ पर और 100% की वैल्यू फाइंड कर ली। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दीपक लेंट आउट सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर्स, ही रिसीव्ड 3 टाइम ऑफ हिज मनी। देखिए दीपक ने कोई सम ऑफ मनी है वो दिया और सिंपल इंटरेस्ट पर दिया। 30 साल बाद उसको क्या मिला? कोई 100% उसने जमा करवाए, 30 साल बाद उसको क्या मिला? ही रिसीव्ड 3 टाइम ऑफ हिज मनी, यानी कि उसको 300% मिलेगा। तो 100% उसने जमा करवाया, 30 साल बाद उसको 300% मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना होगा? 100 से 300 200%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो हमारे पास अमाउंट बनता है माइनस प्रिंसिपल जो होता है, तो 300 माइनस 100 200। अब सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इंटू टाइम, वो आ जाएगा 200। रेट हमने फाइंड करना है, टाइम है 30, तो इज इक्वल टू 200, तो रेट कितना आएगा? 200/30, तो ये आ जाएगा रेट इज इक्वल टू 3 6 जा 18 प्लस 2, 6 इंटू 2/3%। ठीक है, 6 इंटू 2/3%। तो ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस थे। काफी इजी कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पर होगा। तो अगर आपका कोई सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जब भी हमें लगेगा कि ये सॉल्व करना चाहिए या इस पर वीडियो बनना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो हम एक सेपरेट पार्ट बना लेंगे जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को फिर से एक पार्ट में सॉल्व करेंगे।
अदरवाइज अगर आपके क्वेश्चंस कम हुए तो हम जब भी हमने रिवाइज करना है, रिवीजन में हम सोच रहे हैं कि 5 क्वेश्चंस का सेट बनाएं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। तो उस 5 क्वेश्चन के सेट में हम उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।